अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों में से इनको भगा दिया जाता था, इनको नहीं बुलाया जाता था। आज वहाँ हमारा पुष्प वर्षा से स्वागत होता है, तो ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश के लिए मिले हुए हैं। मोदी जी की लीडरशिप नहीं होती तो इस देश में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाते और यहाँ ऐसे हालात हो जाते कि लूट खसोट चालू हो जाती इस देश के अंदर कि 2024 के अंदर तीसरी बार मोदी सरकार डबल रुतबे से वापसी करेगी। मेरे हिसाब से इस देश के अंदर भाजपा हिंदू मुस्लिम सबको बराबर लेके चल रही है। जितना बुरा हाल विपक्ष का 2019 में था, उससे भी बुरा हाल मोदी जी या भाजपा 2024 में इन विपक्षियों को कर देगी। मुझे कोई एक ऐसा नेता बता दो इन विपक्षी पार्टियों में जिनकी संपत्ति मोदी जी से कम हो और पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज्यादा हो। भगत सिंह जी, ये बताइए मुझे आप कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं और देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। तो इस पे क्या क्या कहना है आपका? इस बात पे कहना क्या, ये तो सारा देश जानता है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो हमारे देश ने वैश्विक स्तर पे क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, किस अचीवमेंट पे हमारा देश पहुंचा है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा को लेके हो, चाहे बाहरी सुरक्षा को लेके हो। एक ऐसा वक्त था कि पहले इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों में से इनको भगा दिया जाता था, इनको नहीं बुलाया जाता था। आज वहाँ हमारा पुष्प वर्षा से स्वागत होता है, तो ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश के लिए मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ। जिस तरीके से मतलब मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि मैं चाय वाला था, चाय बेच के इस मुकाम तक पहुंचा हूं। क्या लग रहा है आपको कि चाय बेचने वाला या देश को सही चला रहा है, सही राह में लेके जा रहा है? और कंपेयर करें अरविंद केजरीवाल से, वो IITian है। ये सारा देश जानता है कि मोदी जी किस लेवल के लीडर हैं, किस लेवल की लीडरशिप वो कर रहे हैं और किस लेवल से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना जैसे काल में अगर मोदी जी की लीडरशिप नहीं होती तो इस देश में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाते और यहाँ ऐसे हालात हो जाते कि लूट खसोट चालू हो जाती इस देश के अंदर। लेकिन उन्होंने इस तरीके से इस भारत देश के अंदर अन्न और खाद्यान्न वितरण करवाए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए, जिसका लाभ अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति को मिला है और आज भी वो कंटिन्यू मिल रहा है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं, पक्ष विपक्ष के चलते रहते हैं। इसमें मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल अपनी मानसिकता को जाहिर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सर, अभी आपने जिक्र किया कोरोना काल का, तो अरविंद केजरीवाल ने भी जिक्र किया कोरोना काल का। उन्होंने बोला कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ताली बजवा रहे थे और दिया जला रहे थे कि कोरोना गायब हो जाएगा, लेकिन कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक गंवारों का काम है ये उनकी अपनी मानसिकता है। मोदी जी ने ताली थाली जो बजवाई वो लोगों का मनोबल बढ़वाने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए, और ये आध्यात्मिक विचार हैं। आध्यात्मिक विचारों पे जाया जाए तो इन चीज़ों के बहुत सारे रीज़न भी हैं कि उन्होंने क्यों ताली बजवाई, क्यों थाली बजवाई। अरविंद केजरीवाल जी की अपनी मानसिकता है, तो वो अपनी मानसिकता, आदमी की जितनी सोच होगी वो उतनी बात करेगा ना। अच्छा। तो उनकी सोच जिस लेवल तक है उसी लेवल तक उनकी बातें हैं। IITian है, पढ़े लिखे हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान गुणवान ही हो। अच्छा। ये तो आदमी को संस्कार जो मिले हैं, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे जो हैं, उसके हिसाब से आदमी काम करता है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तरफ मोदी के खिलाफ लोग आक्रमण कर रहे हैं और एक तरफ विपक्ष पार्टियां एकजुट हो रही है मोदी को लड़ने के लिए। मोदी पर आक्रमण मतलब कि अशब्द भाषा का उपयोग भी किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है 24 में इन सब मिल के मोदी को क्या टक्कर दे पाएंगे? जब देश, किसी भी देश के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां एक पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाए तो समझ लो कि उन पार्टियों का, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, उनका अंत की तरफ बढ़ावा हो रहा है। इसलिए वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। इकट्ठे 2024 के अंदर लोगों को उम्मीद नहीं, पूर्ण भरोसा है कि 2024 के अंदर तीसरी बार मोदी सरकार डबल रुतबे से वापसी करेगी। डबल रुतबे से मतलब कि बहुमत आएगा? पूर्ण बहुमत, हैट्रिक मारेगी? पूर्ण बहुमत से हैट्रिक मारेगी। अच्छा। पूर्ण बहुमत से बिल्कुल हैट्रिक मारेगी। अच्छा। और क्या ऐसा देखा आपने कि हैट्रिक मारेगी? 9 सालों में क्या उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की? 9 सालों के अंदर की उपलब्धियां अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद आपकी भी ये बाइट छोटी पड़ जाएगी, आपको भी समय नहीं रहेगा। आज देश के अंदर आप कुछ भी उठा लो, चाहे रोडों को, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उनकी बात हो, चाहे जनता के लिए दुनिया भर की स्कीमें मोदी जी ने चला रखी हैं, चाहे वैश्विक स्तर पे हमारे GDP की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों पे बात हो, मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया जो पिछले 75 सालों में आज तक नहीं हुआ है। ये भी वो विपक्ष वाले भी यही बोलते हैं, जो मोदी जी ने किया ना, जो महंगाई बढ़ाई और बेरोजगारी किया, वो किसी ने नहीं कर पाया। महंगाई तो इस देश नहीं, मैं इस वर्ल्ड की बात करता हूँ,
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, जैसे जैसे काल बढ़ रहा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा, महंगाई तो बढ़नी निश्चित है। और महंगाई बढ़ने का रीज़न ये भी है, एक तरफ महंगाई को हम कम रखें तो किसान मरता है। भाई किसान की फसल हम कम रेट में लेंगे तो किसान मरता है। किसान की फसल को हम अगर थोड़ा सा भी रेट बढ़ा के लेंगे, उनकी सहूलियत देंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। चाहे वो सतयुग का राम राज्य आ जाए तब भी महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है, वो महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई तो, और महंगाई बढ़ी कहाँ है आप मुझे ये बताइए ना। आज मैं अपने अगर पूर्वजों की बात करूँ, अब से 20 साल पहले की बात करूँ, तो जिन लोगों को सैलरी 3,000 रुपया मिलती थी, आज उनको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो महंगाई बढ़ी कहाँ? आप उस सैलरी को देखो ना, सैलरी 10 गुना बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ी है। तो महंगाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो विपक्ष के लिए और कोई काम, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो महंगाई एक मुद्दा है, बस ये मुद्दा है। और क्या? बोल रहे विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाके जिस तरीके से भारत के बारे में बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भारत में ना जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो दलित लोग हैं उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? सब पूरे देश का नहीं, अगर अत्याचार किया जा रहा है तो हमारे अत्याचार आप किस बेस पे कहना चाह रहे हो? उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दिया। मैं नहीं मानता कि भाई उनकी क्या मानसिकता है, मैं उनके बारे में कुछ भी, एक पार्टी के वो जिम्मेदार नागरिक हैं, मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलूं तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी उनकी गरिमा है, उनके पद की गरिमा मैं रखता हूँ, गलत बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन उनकी मानसिकता है, मेरे हिसाब से इस देश के अंदर भाजपा हिंदू मुस्लिम सबको बराबर लेके चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मुस्लिमों के खिलाफ या माइनॉरिटी वालों के खिलाफ कोई भेदभाव किया जा रहा है। जो राशन यहाँ हिंदुओं में गरीबों में बांटा जा रहा है वो माइनॉरिटी वालों को भी दिया जा रहा है। तो ये तो भेदभाव की तो कोई बात ही नहीं रही। ये तो उनका अपना मत है, कुछ ना कुछ जनता को बरगलाने को उनको चाहिए। उन्होंने केरल से अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा भी की है। तो उस यात्रा के अंदर कई ऐसे वीडियोज़ आए हैं, कई ऐसे क्लिप आई हैं जिनमें वो अपने होश से मदहोश होके सारी उनकी वीडियो आई हैं। तो मैं नहीं मानता कि वो इस इतने बड़े आदमी के, मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के लिए वो गलत बोलें। तो हमें उनको मान लेना चाहिए कि वो अपने दिमाग से सटिया चुके हैं। अच्छा, सटिया चुके हैं वो जी। 24 में क्या लग रहा है सर, कुछ तो टक्कर दे पाएंगे मोदी को ऐसी? 24 में जितना बुरा हाल विपक्ष का 2019 में था, उससे भी बुरा हाल मोदी जी या भाजपा 2024 में विपक्षियों को कर देगी। अच्छा, ये बिल्कुल सामने आ जाएगा। और जनता की आवाज़ है, जनता गवाही दे रही है। अच्छा, मोदी भी बोल रहे हैं, एक तरफ मोदी का कब्र खोदा जा रहा है और एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि मोदी तू आ जा। देखो, कब्र खोदने वाले वो सिर्फ सीमित लोग हैं। और वो विपक्षी पार्टियों के सीमित नुमाइंदे हैं। लेकिन मोदी जी का तो अपना जन समर्थन है। आज वो कहीं रोड शो कर दें, कहीं पहुंच जाएं, तो वहाँ आप भी देखते होंगे, मीडिया कवरेज आप करते हैं तो देखते हैं क्या हाल होता है। वहाँ पे लोग उत्सुक होते हैं, जगह कम पड़ जाती है रैली स्थलों पे। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज इस देश के अंदर, क्या इस वर्ल्ड के अंदर, मोदी जी के बराबर किसी की पॉपुलैरिटी नहीं है। और मुझे कोई एक ऐसा नेता बता दो इन विपक्षी पार्टियों में जिनकी संपत्ति मोदी जी से कम हो और पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज़्यादा हो। मुझे एक कोई ऐसा व्यक्ति बता दो इन विरोधी पार्टियों फिलहाल के टाइम। राहुल गांधी के पास एक घर भी नहीं है बोल रहे हैं वो। ये तो सब, आप आजकल RTI का ज़माना है और गूगल का ज़माना है। ये तो आप खुद ही सर्च कर लें, खुद ही RTI लगा लें, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और पता लग जाएंगी। आपके हिसाब से 24 में मोदी ही आएंगे? फुल बहुमत से आएंगे। और विपक्षी पार्टियों को जो हाल 2019 में हुआ था उससे भी बुरा हाल होगा, उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से धराशायी विपक्षी पार्टियां होंगी।